लल्लन टॉप चैनल पर अवध ओझा ही सफाई देने आते हैं, वह भी 3 छात्रों की दुखद मौत की घटना के 4 दिन बाद। वह आते ही छात्रों पर ही सारी जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ने लगते हैं और युवाओं को ही एक तरह से जिम्मेवार ठहराने की कोशिश करने लगते हैं। वह कहते दिखते हैं कि ऐसे किसी संस्थान में छात्रों को प्रवेश लेना ही नहीं चाहिए जहां ऐसी स्थितियां हों और मानक अनुरूप चीज़ें न हों, लेकिन वह खुद अपने आप को इस जिम्मेदारी से मुक्त करते दिखते हैं। एक जगह पर जब वह कहते हैं कि युवाओं के आस आज सोशल मीडिया है और सरकारें तुरंत हरकत में आती हैं, इस पर जब पत्रकार अभिनव पांडेय ने कहा कि इस मामले में एक छात्रा द्वारा घटना के सप्ताह भर पहले ही शिकायत की गई थी, लेकिन इस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो वह बात बनाते हुए मुद्दे से भागते दिखे। इस मामले पर जब ओल्ड राजेंद्र नगर में धरने पर बैठे छात्रों से राय मांगी गई तो वह अवध ओझा पर फट पड़े। छात्रों ने कहा कि ओझा जी को कोई ध्यान से सुने तो समझ में आ जाएगा कि इनकी बात खुद इनकी दूसरी बात की विरोधाभासी होती है। आपको सुरक्षा का डर था, आप नहीं आए, कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर आपकी वर्चुअल उपस्थिति भी नहीं रही, ये क्या दिखाता है? आप 9 वर्षीय पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, होना भी चाहिए, लेकिन उन 3 बच्चों की उम्र को मिला भी दें तो भी 90 साल नहीं होगा। जब आप खुले में कट्टा लहराते थे जवानी में, जैसा कि आप खुद कहते आए हैं, उस दौरान ही आपने अपने पिताजी का कलेजा इतना मजबूत कर दिया था कि ये सब घटनाएं बड़ी मामूली लगती होंगी उनको। आपने डीएम गोपालगंज जी कृष्णैया कांड का हवाला देकर अपनी सफाई दी है, वह बहुत भद्दी है। 1994 की उस घटना में कई बाहुबलियों और माफियाओं के नाम आए थे। आज आप छात्रों के मुद्दे पर खड़े नहीं हुए और इतना शर्मनाक बहाना बता रहे हैं। यहाँ पर आपने छात्रों की तुलना अपराधियों से कर दी। 300 BC में सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम द्वारा बिंदुसार को दार्शनिक न भेजने का कारण क्या था, उसे स्पष्ट नहीं किया आपने, क्योंकि आप जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या था, और यह बताने पर आपका पॉइंट ही कमजोर हो जाता। क्यों नहीं कहा आपने कि वहां कानून था? दार्शनिक को भेजना उसे बेचना माना जाता और दार्शनिक कोई कमोडिटी नहीं था, अंजीर और मदिरा की तरह। आपने नेतृत्व विहीन आंदोलन पर भी जबरन ज्ञान दे दिया, जिसका बचाव आप नहीं कर पाएंगे, फजीहत भले कर दें। आपने पहले कहा कि इलाहाबाद में कोई बच्चा 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं देता, फिर 60 हज़ार वाली बात की। उसके बाद खुद ही बोला कि आज इलाहाबाद में लड़के 1.5 लाख तक दे रहे हैं। थोड़ा देर तो टिकना था आपको कम से कम। आप जब ये मान गए कि शिक्षा व्यापार है, तो जल्द ही ये भी मान जाएंगे कि बड़े यज्ञों में ऐसी छोटी आहुतियाँ पड़ती ही रहती हैं। आपसे पूरी उम्मीद है ऐसे बयान की। जितना क्रांतिकारी आप बनते हैं, उसका दशमलव भर भी होते तो पहले दिन ही आत्मा जाग जाती आपकी। कोचिंग मानकों पर जो आपने कहा, वही बता देता है कि आपके कान खन खन की गूंज में चीत्कार सुनने में असफल रहे हैं और रहेंगे भी। फिलहाल घटनाक्रम को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय भी अब जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकती है, जिसे लेकर दिल्ली में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।